राजेश और कविता नए साल की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। राजेश ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी मां पर उसकी नजर पड़ी। कुछ सोचकर वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, कविता, तुमने मां से पूछा कि उनको नए साल पर क्या चाहिए? कविता बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, बस इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है कविता, मां पहली बार नए साल पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो वह हर साल गांव में ही रहती है। औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती तो क्या फर्क पड़ जाता, और इतना ही मां पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद जाकर पूछ लो, कविता झल्ला कर बोली और कंधे पर हैंडबैग को लटकाकर तेजी से बाहर निकल गई। राजेश मां के पास जाकर बोला, मां, हम लोग नए साल की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। मां बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो मां, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। राजेश के जोर देने पर मां बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूं, तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर मां कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और एक लिस्ट राजेश को थमा दी। राजेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखो कविता, मां को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरी जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सामान खरीदूंगी, बाद में अपनी मां की लिस्ट देखते रहना, कविता बोली। पूरी खरीदारी करने के बाद कविता बोली, अब मैं बहुत थक गई हूं, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूं, आप अपनी मां के लिए खरीदारी कराओ। अरे कविता, तुम भी तो रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी तो जल्दी है, देखता हूं मां ने नए साल पर क्या मंगवाया है। यह कहकर मां की लिखी पर्ची को जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए सामान मंगवाया होगा। लिस्ट को देखकर कविता बोली, और बनो श्रवण कुमार, साथ ही गुस्से से राजेश को देखने लगी। पर यह क्या, सूरज की आंखों से आंसू निकल रहे थे और लिस्ट पकड़े हुए उसका हाथ और शरीर सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे। कविता बहुत घबरा गई। आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी मां ने, कहकर राजेश के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी कविता, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे हुए थे। पर्ची में लिखा था, बेटा राजेश, मुझे नए साल या दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे किसी शहर की किसी दुकान से अगर मेरे लिए कुछ फुर्सत के पल मिल जाएं तो लेते आना। ढलती हुई सांझ हूं अब मैं। बेटा, मुझे गहराते अंधियारे से बहुत डर लगने लगा है, हर पल बहुत डर लगता है, पल पल ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी तरफ मौत बढ़ रही है, जानती हूं इसे टाला नहीं जा सकता। अकेलेपन से बहुत अब घबराहट होती है बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूं कुछ पल निकाल कर मेरे पास बैठ जाया करो, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आकर मेरी गोद में सर रख देना, एक बार फिर से मेरे सीने लग जा, मैं मौत से मिलूं तो मुस्कुरा कर मिलूं, क्या पता अगली दिवाली तक भी रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते कविता भी फफक फफक कर रो पड़ी, क्योंकि मां मां ही होती है और ऐसी ही होती है मां। दोस्तों, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कुछ समय जरूर निकाला करो, क्योंकि हर किसी ने इस अवस्था में पहुंचना ही है। तो ध्यान रखो, पता नहीं कब कौन इस दुनिया को अलविदा कह जाए, क्योंकि वे हमसे किसी चीज की आस नहीं रखते हैं, वे केवल अपना आशीर्वाद ही देते हैं। कैसी लगी ये कहानी? अगले एपिसोड में आपके लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।